हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सियासत से सादा सर बोल रहा है। हाँ, बोल रहे हैं। सर कुछ सवाल था दिव्यांगों की तरफ से जो जानना चाह रहे थे। हाँ, पूछिए ना। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो दिव्यांग जन को जो न्यायपालिका है, न्यायकर्ता है, जो हम लोग के पक्ष में नहीं मिलता है, किताबी से हट के जो किताब में लिखा है उसके अलावा न्यायकर्ता जो दिव्यांग जन के हैं वो हम लोग कहाँ अन्याय इंसाफी कर रहे हैं हम लोगों के साथ, दिव्यांगों के साथ, इसको थोड़ा सा सर बताइएगा। न्यायकर्ता कभी भी अन्याय पे उतर जाएगा तो उसका समाज का विघटन हो जाएगा। जी सर। जब आरटीआई करते हैं तो 30 दिनों में किसी से जवाब लेना होता है, नहीं तो 30 दिनों में जवाब नहीं आता है तो कानूनी कार्रवाई हो जाता है। अब अगर लोग शिकायत करते हैं तो 45 दिनों में अगर समस्या का समाधान नहीं होता, मुख्यमंत्री सचिवालय या लोक शिकायत या फिर किसी के पास करते हैं कंप्लेन और 45 दिन पर नहीं आता है तो उस पर कार्रवाई हो जाता है। हमारा जो आयुक्त बना हुआ है हमारे समाज का रक्षक बना हुआ है। अब रक्षक के बारे में हम बताते हैं कि रक्षक को यह आदेश दिया है कि 15 दिनों में कार्रवाई हो, 15 दिनों में कागज पर कार्रवाई हो, 45 दिनों में सुनवाई का अंतिम डिसीजन लिखा जाए और 60 दिनों में अधिक लंबा केस चले तो 60 दिनों में समस्या का समाधान हर हालत में हो जाए। अभी जो हमारे आयुक्त बने हुए हैं या पहले आयुक्त बने थे, कितने आयुक्त ने दिव्यांग न्यायालय में जब केस हुआ तो वो 15 दिनों में दिव्यांग को संतुष्ट कर दिए, लेटर इशू कर दिए, लेटर भेज दिए, विभाग को पहला और दूसरा हेयरिंग के लिए कटघरे में खड़ा कर दिए, तीसरा हेयरिंग में ये हो जाता है कि कौन पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, या दिव्यांग पक्ष को न्याय मिलना चाहिए या अदर पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। तो तीसरा भी हेयरिंग कितने दिनों में होता है ये तमाम दिव्यांग बताएंगे। हम बताएंगे तो कहिएगा कि गलत बता रहे हैं, तो हम नहीं बताते। और कोई भी आवेदन जाए न्यायालय में तो उसको 10 से 15 दिन में उस पर लेटर बन जाना चाहिए। हम तो बायोडाटा के अनुसार प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में ये देख रहे हैं और नेशनल स्तर पर भी देख रहे हैं कि अगर आवेदन जाता है 100 गो तो सुनवाई होता है महज 2 का, और 98 गो केस रद्दी के टोकरी में चला जाता है। तो एक मिनट यहाँ पे रोकना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं 15 दिन 45 दिन, यहाँ तो 90 दिन में भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है सर। नहीं, 90 दिन तो आप बहुत बोल दिए। हम क्या बोले, जो केस लेंदी है, जिस केस में 3 गो हेयरिंग, 3 हेयरिंग 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेटर 10 दिन या 5 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। और लेटर बनने से पहले जो दोषी पक्ष है, जिस पर आरोप लगाया गया है, उसको पहली बार बुलाया जाता है लेटर बनने से पहले, और उसको बुलाया जाता है। कितने न्यायालय के न्यायाधीश जो निःशक्त आयुक्त बन भी गए हैं, जो निःशक्त आयुक्त नहीं भी बने हैं, वो कितने दिनों में ये कार्रवाई करते हैं और कितने हाथी पर कार्रवाई होता है। अब आइए न्याय प्रणाली पर आपको कुछ हम बता रहे हैं। और ऐसा नहीं होने पे या तो जो जिस विभाग पर आरोप है उस विभाग पर कार्रवाई होगी, और या फिर उस न्यायालय के न्यायाधीश पर उनका डीए टीए और जो सैलरी बढ़ेगा वो कट जाएगा, वो नहीं मिलेगा। कितना ऐसा पक्ष होता है जो आज तक भारत में मिला है, कितने क्योंकि न्यायालय के न्यायाधीश ने ऐसा कार्य तो नहीं किया है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है। तमाम राज्यों में कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए।
और जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, या तो आप विभाग से पूछिए या फिर संबंधित विभाग जहां पर ये सुनवाई के लिए दिया हुआ है वहां पर कार्रवाई हो जाएगा। कहाँ होता है कार्रवाई? ये कानून सिर्फ कागजों में बन के रखा हुआ है क्या? कागजों तक ही रहेगा क्या? दूसरा चीज, सभी लोग कहते हैं कि पहली बार न्याय प्रणाली आ गया, न्याय प्रणाली आ गया, न्याय प्रणाली आ गया। कुछ नहीं आया। ये 3 साल की जो सजा का प्रावधान है, ये समझौता का प्रावधान है। 3 साल की सजा ऐसे ही नहीं दी जाती है। फर्स्ट आरोप लगता है, सेकेंड आरोप लगता है, थर्ड आरोप लगता है, आरोप सिद्ध भी हो गया तो समझौता हो जाता है। काहे कि जब भी न्यायालय में किसी को जेल दिया जाता है दोषी साबित होने पर, तो या तो 7 साल की सजा होती है, तब उसको जेल का प्रावधान है, त्वरित जेल दिया जाएगा। 3 सालों में किसी को जेल नहीं दिया जाता है, किसी को कारावास में नहीं भेजा जाता है, मुआवजे का प्रावधान कर दिया जाता है। और कितने लोगों को मुआवजा मिला है? तो ये जो कहा जाता है कि न्याय की प्रतिक्रिया दिव्यांग अधिकार अधिनियम में हमने जोड़ दिया, अब कोई भी दिव्यांग न्यायालय में जाएगा तो न्याय मिल जाएगा। तो दिव्यांग न्यायालय में है कि फर्स्ट आरोप पे 50,000, उसके बाद है कि दूसरा पे 1 लाख और तीसरा पे 5 लाख। तो कहा किसको मिला है? दूसरा, जब हमको दोषी आरोपी को जेल होवे नहीं करेगा, कहा सुनी में उसको छोड़ दिया जाएगा, तो कल को आज तक कितना दिव्यांग का मर्डर हो गया है, कितना दिव्यांग के साथ पक्षपात हो गया है। हमारे लिए आयुक्त का कार्यालय बना है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, और करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद ये नौबत है कि हमारे आयुक्त के कार्यालय में बड़ा चीख चीख के नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, पहली बार दिव्यांगों के लिए न्याय का प्रबंध कर दिए हमने। क्या न्याय का प्रबंध किए? ये तो समझौता का प्रबंध है। सभी समाज के लिए एक समान धाराएं बनी हुई है और उसके तहत वो जाएगा तो उसको न्याय भी मिल जाएगा, और हम अपने न्याय के तहत जाएंगे, हम अपने संविधानिक अनुसार के तहत जाएंगे। तो दोषी या हमारा मर्डरर होगा, या मर्डर किया होगा, या वो आरोपी होगा, फिर भी उसको अरेस्ट तक नहीं किया जाएगा, तो क्या न्याय मिल पाएगा? जो कुछ दिन पहले 91 धारा नहीं हटना चाहिए, 92 धारा नहीं हटना चाहिए, 93 धारा नहीं हटना चाहिए, 94 धारा नहीं हटना चाहिए, यह हट जाएगा तो न्याय प्रणाली बंद हो जाएगा। किसी ने नहीं कहा कि ये जो 3 साल की सजा है इसको बढ़ा के 7 साल किया जाए, ताकि जो दिव्यांग पर हाथ चलाए, जो दिव्यांग को मारने का कोशिश करे, जो दिव्यांग को प्रताड़ित करने का कोशिश करे, जो दिव्यांग का कपार फोड़े, उस पर अविलंब अरेस्ट का वारंट जारी हो। इसलिए ये 7 साल का होना चाहिए। लॉ क्यों नहीं करता लॉ की बात पूरे भारत का लोग? और कहता है पहली बार हमको न्याय प्रणाली मिल गया। क्या न्याय प्रणाली मिला? कुछ नहीं मिला। ये न्याय प्रणाली है तो अन्याय क्या है?